हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मारियाना ऑफिशियल। आज हम रस्म वफ़ा ड्रामे की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहा है और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मिस कर दिए गए या बहुत ही अजीब व गरीब है। फर्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, मैं उस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँचती रहे। चलो अब हम बात करते हैं। मैं सबसे पहले इस अजीब आदमी की शक्ल मेरे सामने आ गई है, मगर इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। अब सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है इस ड्रामे में कि कौन ऐसा होता है, कहाँ पे ऐसा होता है, मुझे भी कोई बताया जाए इस दुनिया में कहाँ पे ऐसा होता है कि कोई बंदा अपने घर में हर एक की फैमिली को जमा कर ले, कोई चाचा ताया मामा, जो मतलब कि एक फैमिली सिंगल रहती है, जॉइंट फैमिली में रहता हो। जॉइंट फैमिली में सिंगल फैमिली में जाना एक नॉर्मल बात है, मगर अगर कोई सिंगल रहता है वो अपनी तरफ से फैमिली को जॉइंट फैमिली मिलाए, चाचा मामा ताए सब में जमा कर ले, ये बहुत ही अनोइंग लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। उसके घर के बारे कुछ कहते भी नहीं है कि मम्मा पापा कि यार तुम सबकी फैमिलियों को क्यों उठा के इधर हमारे घर में जमा कर रहे हो। ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, तो ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। ये चीज़, ये पॉइंट मुझे बहुत ही अजीब लगा कि एक सिंगल फैमिली हो उसमें फिर चुन के मतलब कि उससे से लोग इकट्ठा करके एक ही घर में जमा कर दिए जाए। रस्म वफ़ा, वाह क्या नाम है इस ड्रामे का। और वो जो एक्ट्रेस नूर है वो हर वक्त अपने एक्स फियांसे को लेकर मतलब कि याद करके रोती रहती है, जो जिसकी डेथ हो गई, हद तक कि वो उसको नज़र भी आने लग गया है कि वो उससे बातें कर रहा है, उसके साथ चल फिर रही है, उसका ताक़ुब कर रही है। अजीब सीन दिखाते हैं। तो उसकी शादी हो गई है अपने ही कज़न से, ऊपर से बाद में वो उसी के गम में बैठी हुई है अभी तक के वो फवाद नाम है, फवाद नाम है शायद, कि वो उससे बातें कर रही है। अजीब भी सीन दिखाया कि हर वक्त उसको लेके रोती रहती है और नबील मुझे उसामा उससे कुछ कहता भी नहीं है। बड़े ही अजीब तरह का मुझे तो ये ड्रामा लगा। इसकी तो कोई स्टोरी इतनी लाइन इतनी नहीं है स्ट्रॉन्ग, बस ड्रामा एक तरह का ख़त्म ही हो गया है। अब अपनी तरफ से घसीट के उसको और लंबे से लंबा करने की कोशिश करें। ड्रामे की कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है कि स्ट्रॉन्ग हो ना, स्ट्रॉन्ग स्टोरी, वो ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। अब ये डायलॉग सुना है इसका उतरन वाला। यहाँ पे इरम की माँ उसके कपड़े देख रही है, उसको देखने वाले कुछ लोग आए हैं तो वो उसके लिए कपड़े देख रही है और नूर इतने में वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो बिल्कुल भी मैंने यूज़ भी नहीं किए, बिल्कुल न्यू है, तो वो तुम उनमें से पहनना। तो इरम ऊपर से आगे से जवाब देती है कि मैं किसी की उतरन नहीं पहनती, हमारे घर वालों ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम किसी की उतरन पहने, शुक्रिया, चाहे कपड़ा सस्ता ही क्यों ना हो, कम कीमत का ही क्यों ना हो, मगर अपना हो। और इरम की माँ हक्का बक्का होकर उसकी शक्ल देख रही होती कि कितनी बदतमीज़ी करी, उन्हीं के घर में रहकर उन्हीं की बहू से इतनी ज़्यादा ज़बानदारी, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही है। और इरम को खुद ये बात करते हुए ख्याल नहीं आया कि तुम उसी के शौहर पे डोले भी डाल रही है और उसी की उतरन की बात कही कि मैं उतरन यूज़ नहीं करती, और ये उसी के शौहर से शादी करने के ख्वाब से जा रही है कि किसी भी तरह से मैं इस घर में आ जाऊँ। इस सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। यहाँ पे इरम की इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी देखे नूर अपना मुँह लटका के यहाँ से चली जाती है। इसे उस वक्त ख्याल नहीं आया था जब ये अपना घर छोड़ के जा रही थी, इसके हवाले सारा घर कर दिया था। और ये इरम पता नहीं अपने आप को हूर परी समझने लग गई है। इसे अजीब ही दिखा रहे हैं इसमें, कहती है कि उतर नहीं पहनना चाहती और उसी के शौहर पर डोले डाल रही है। उसके के शौहर से शादी करना चाह रही ये, इससे क्या नाम है इसका, उसामा से शादी करना चाह रही है, उसामा के ऊपर डोले डाल रही है, उसी के घर में रह रही है और उसी की बीवी को इतनी ढेर सारी बातें सुना रही है। कहती है आगे से कि मैं उसकी उतरन, तुम्हारी उतरन नहीं पहनना चाहती। तो ये क्या तुकबंदी, जब उसकी उतरन नहीं पहनना चाहती तो काम तो वही कर रही है, उसी के शौहर पर डोले डाल रही है। और इरम की माँ अपनी बेटी के मुंह पे 2 थप्पड़ नहीं लगाती कि वो इस तरह की हरकतें, छिछोरी हरकतें दूसरों के घर में, मामू के घर में आके करने लगे, मामू के बेटे के साथ। ज़रा सी भी उसे शर्म नहीं आ रही और अजीब तरह का इन्होंने इसमें सीन क्रिएट किया। एक तो ये पापा इसको सारा कुछ दुनिया का याद है मगर अपने बेटे की शक्ल नहीं याद। मज़े की बात है, वाह क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसे सारी चीज़ें याद है। उस नूर का भी याद है कि वो उसे मंगनी करने का चाह थी, उससे शादी करना चाह रही थी, मगर इसे याद क्या नहीं है, इसे याद ये नहीं है कि अपनी बेटी की जो शक्ल है, इसे फवाद, या मैं फवाद बोल देती हूँ, फहाद या फवाद पता नहीं क्या नाम है, तो फवाद की इसे शक्ल याद नहीं है। मज़े की बात है, इसे बाकी सारा कुछ पता है, सबको ताने देने में सब परफेक्ट है, मेंटली तौर पर बाकी सब चीज़ें से याद हैं और सबको जो कसीली सुनाते हैं वो सारा कुछ ठीक है, मगर याद क्या नहीं है, बस और एक चीज़ याद नहीं है कि इसको अपने बेटे की शक्ल याद नहीं। क्या बाप है यार, ऐसे भी होते हैं बाप के अपने बेटे की शक्ल ही भूल जाए। अजीब इन्होंने नौटंकी मचाई हुई इस ड्रामे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर तरह की आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें।
खुदा हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।